नो हिंसा के बाद कांग्रेस पार्टी सहित अन्य विपक्षी पार्टी ने नेताओं को मेवात के अंदर जाने पर बैन किया गया था, जिसके बाद कल्याणी के रविवार को कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने नो हिंसा के दौरान शहीद हुए नीरज के घर पहुंचे और स्थानीय कार्यकर्ताओं के सहयोग से उनके लिए 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी की। इसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता सोहना पहुंचे, जहां अम्बेडकर चौक पर हुई हिंसा के दौरान घायल लोगों व उनके परिजनों से मुलाकात की और 50-50 हजार रुपए की राशि आर्थिक मदद के रूप में दी। काफी समय हमारे इलाके के अंदर सौहार्द बिगड़ा हुआ था। जो पीछे घटना घटी, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो नूह में नल्लड़ में घटी थी, मंदिर के अंदर बाहर निकलते हुए लोगों के, तो आज क्योंकि अब थोड़ा सी शांति थी इलाके में, तो मैं अपने, क्योंकि हमारा तो सोहना क्षेत्र है, तो सोहना के अंदर हमारा एक होमगार्ड की भी इसके अंदर एक शहादत हुई और इसके अलावा कई लोग घायल हुए थे। उन सब का मैं हालचाल लेने के लिए गया। नूह हमें जाने नहीं दिया गया था। पिछले दिनों जब हम दीपेंद्र हुड्डा जी और उदयभान जी के नेतृत्व में आए थे, तो उस दिन डेलीगेशन को मना कर दिया गया था, तो हम सोहना में भी नहीं मिल पाए थे। तो आज हमने निर्णय लिया कि हम सोहना के सभी लोगों से, क्योंकि फिर 15 अगस्त आ जाएगी, सब लोग उसमें व्यस्त हो जाते हैं, तो मैं पहले तो होमगार्ड के यहाँ गया, उसके परिवार में उनका हालचाल जाना, और बड़ा दुख हुआ कि ऐसा परिवार जिसके घर में 10 लोग फौज में रहे, उसके पिताजी भी फौज से रिटायर्ड हैं, और आज तक उसका कोई हालचाल लेने नहीं पहुंचा, जबकि हमारे इलाके में कोई अमन चैन की व्यवस्था की ऐसी दिक्कत नहीं थी। लेकिन कल मैंने सुना था यहाँ के सांसद भी आए थे, वो भी उसके घर नहीं गए। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि गड़ी मुरली गाँव का एक निवासी और उसके घर पे कोई उसका हालचाल लेने ना जाए, जो कि इस दंगे की घटना के कारण जो बेचारा होमगार्ड शहादत हुआ। और मैं सरकार से स्पेशली डिमांड करूंगा कि उस होमगार्ड के बहुत गरीब परिवार है, 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा, दोनों बच्चे छोटे हैं अभी, उसको एक तो शहीद का दर्जा दिया जाए, उसकी वाइफ को कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी दी जाए, और कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा सरकार की ओर से उस शहीद परिवार को शहीद का दर्जा दे करके दिया जाए, क्योंकि पूरा परिवार फौज से है। उनके भाई, उनके पिताजी, उनके ताऊ जी, सारे ही लोग, दादाजी, सब फौज से रिटायर्ड हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने देश के लिए शहादत दी है और पूरे देश में सेवा दी है फौज के लिए। तो यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि ऐसे परिवार का बच्चा चला गया जिसके पिता बुजुर्ग हों, बच्चे छोटे हों। तो हम सबको, कम्युनिटी को, सारे लोगों को ऐसे परिवार का साथ देना चाहिए। तो उसके बाद मैं लाखवास गया, जहाँ 3 लोगों के ऊपर पत्थरबाजी में और गोलीबारी बता रहे थे कि वो हुई थी फायरिंग, उसमें उस घटना में वो लोग घायल हो गए और उनके पैरों में चोट आई हैं, तो उनको भी हम अपनी तरफ से सहयोग भी दे के आए। इधर हमने शहीद परिवार को, लड़के को भी हमने 2 लाख रुपए का अपनी ओर से सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर के सहयोग दिया है, और 50-50 हज़ार हम तीनों जो घायल परिवार थे उनको हम मदद दे के आए। चौथा, क्योंकि सोहना शहर से था और साधन संपन्न था, वो हमारे अशोक जी का भतीजा था, उनके यहाँ भी हम गए, लेकिन क्योंकि वो साधन संपन्न परिवार है, मदद योग्य उनको आवश्यकता नहीं है, लेकिन सामाजिक रूप से हम उनका भी ढांढस बताने गए। और लेकिन मैं बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ घटना को, जो हालात हुए, इस हालात को, राजनीतिक बात नहीं कह रहा हूँ मैं, एक आम नागरिक होने के नाते बात कर रहा हूँ। इस घटना को, इस हालात को टाला जा सकता था। एक ऐसी घटना जो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण हुई, हमारे इलाके का अमन चैन, सोहना के लिए लोगों, मुझे ऐसा लगता है कि सोहना को नज़र लग गई, सोहना इलाके को नज़र लग गई। लोग कहते थे कि सोहना के भाव गुड़गांव से भी ज़्यादा बढ़ गए हैं, सोहना शहर गुड़गांव से भी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, क्योंकि जो ये फ्लाईओवर सीपी जोशी जी के टाइम में पास हुआ था, जिसके कारण सोहना के विकास को और बॉम्बे एक्सप्रेसवे आने के बाद जो 4 चांद लगे थे, उस हम कहते थे कि 4 चांद लग गए, लेकिन उस चांद को कहीं ना कहीं नज़र लग गई सोहना को। और आज हम जो जितना हम आगे बढ़े थे, उससे कहीं जाके हम पीछे, हमें धकेल दिया गया, और केवल एक लापरवाही की वजह से। मैं ये नहीं कहता कि सरकार ने जानकर कराया होगा, लेकिन सरकार की ये ढिलाई जरूर रही कि सरकार अगर इसमें जागरूक रहती समय रहते, क्योंकि लोगों ने वहाँ एसएसपी को भी बताया था पहले, वहाँ सीआईडी ने भी इनपुट दी थी, आम आदमी के अंदर ये इनपुट थी कि झगड़ा होगा, लेकिन सरकार ने लापरवाही बरती, और तब बरती जब वो इलाका सेंसिटिव जोन में आता है। सबको पता है कि वो सेंसिटिव जोन है। हमारी जब सरकार थी, हमने 1000 आदमी यहाँ, एक पूरी बटालियन आईआरबी की डाली थी, लेकिन वो किस कारणों से वो आईआरबी की बटालियन हटाई गई, जबकि हरियाणा के अंदर 60,000 आदमी की हमारे पास फौज है,
मतलब पुलिस है, सिपाही हैं, तो वो 1000 आदमी मेवात से क्यों हटाए गए जब ये पता है कि मेवात सेंसिटिव जोन है? वो बल्कि 1000 के बजाय 2000 होने चाहिए थे। CISF का ट्रेनिंग सेंटर बना था, उसके CLU नहीं दी जा रही थी। इस दुर्घटना के बाद चलो वो CLU भी दे दी गई, वो पैसे भी जमा हो गए। क्या ये काम आज से 9 साल इस सरकार को आए हो गए? हमारे टाइम में जो प्रपोजल चले थे वो प्रपोजल भी इनसे पास नहीं हुए। तो ये तय हुआ था हमारे टाइम में कि नूह के अंदर और नूह के आसपास में ट्रेनिंग सेंटर बनेगा जहाँ परमानेंट बटालियन बनेगी। अब जब इतनी बड़ी घटना हो गई तो IRB की बटालियन भेजी गई है, और मैं सरकार से डिमांड करूंगा जब सेंसिटिव जोन है तो यहाँ परमानेंट IRB की कम से कम 5 बटालियन यहाँ छोड़ी जाएं, क्योंकि बहुत बड़ा इलाका है। कहने को छोटा सा नूह दिखता है लेकिन वो बहुत बड़ा इलाका है। उसके अंदर कम से कम 5000 आदमियों की फोर्स चाहिए हमें, जो अमन शांति हमारी हमेशा बरकरार रहे। हमारा जो भाईचारा टूटा है, मैं लोगों से भी निवेदन करूंगा कि किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि विकास अगर रुकता है तो उसमें एक जाति का नुकसान नहीं होता, उसमें पूरे इलाके का नुकसान होता है। उसमें राम या रहीम का नुकसान नहीं होता, उसमें पूरी कम्युनिटी का लॉस होता है, पूरे क्षेत्र का लॉस होता है। तो आज जो हम सोना को पीछे धकेल दिया गया है, सोना इलाके को, जिसमें मेवात भी शामिल है, गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र को पीछे धकेल दिया गया है, वो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा किसी भी बहकावे में आगे ना आए और अपनी अमन चैन, क्योंकि धर्म हमारे लिए हर व्यक्ति का एक धर्म है, जरूरी है, लेकिन उस धर्म के पीछे हम अपना अमन चैन खराब करें वो कोई धर्म नहीं शिक्षा देता। चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, किसी धर्म में ये नहीं लिखा हुआ है कि हिंसा की जाए अपने धर्म को प्रूव करने के लिए। फिलहाल नूह हिंसा को लेकर इलाके में अमन शांति का माहौल है और पुलिस दंगों में शामिल आरोपियों की धरपकड़ भी कर रही है। लेकिन इसी बीच हिंदू संगठनों द्वारा 28 अगस्त को दोबारा ब्रिज मंडल शोभा यात्रा निकालने के लिए जगह जगह पंचायतों का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन देखना इस बात का होगा कि दोनों समुदायों के बीच कायम अमन शांति के बीच इस यात्रा को निकालने के लिए सरकार व प्रशासन द्वारा हिंदू संगठनों को अनुमति दी जाती है या नहीं। सोहना से सतीश कुमार राघव, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।